हेलो गाइस, वेलकम टू एनम ट्रेडर्स। एनम ट्रेडर्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जयंत और आज बात करने वाले हैं अपन कुछ ट्रेडिंग की साइकोलॉजीज क्या है। देखो, बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी अभी भी सेट नहीं हो पा रही है। ट्रेडिंग की बात अगर करें तो यहाँ इंट्राडे और नॉर्मल ट्रेडर्स होते हैं, जो डी ट्रेडर्स होते हैं, और जो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स होते हैं, उन सबकी बात हो रही है। आप ट्रेडिंग का ये मत समझना कि रोज इंट्राडे वाले यहाँ मैं सबको कवर कर रहा हूँ, लेकिन सबको कवर करने का मतलब क्या है। देखो, पर्पस ये है कि आपका टाइम सेव हो। जो भी डे ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, स्टॉक ट्रेडिंग करते हैं, इक्विटी ट्रेडिंग करते हैं, कमोडिटी करते हैं, उन सब के लिए ये। लेकिन देखो, होता क्या है ना, आज बात करने वाला हूँ ना मैं जिस चीज के बारे में, बहुत सीरियस टॉपिक है, तो आप लोग थोड़ा इसको ध्यान से सुनना, ठीक है गाइस। और थोड़ा मेरे को पता है थोड़ा मतलब लाइट थोड़ी सही सेट नहीं हो पा रही, इसलिए थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ठीक है गाइस। अब देखो, एक ट्रेडिंग प्लान आपको बनाना पड़ेगा। जैसे मैं ट्रेडिंग प्लान बनाता हूँ, सुबह सुबह आज मैंने आपको एक ट्रेड दिया था। जैसे मेरा एक चैनल है एनम ट्रेडर्स, आप सभी को पता होगा, ठीक है। तो मैंने आपको सभी को बताया था आज कि आज टीवीएस मोटर्स का, जैसे मैंने आपको सीन बताया था, देखो टीवीएस मोटर जो 2131 पे मैंने आपको बताया था, अगर इस पे अपन क्लिक करते हैं तो आप देखो, आपको मैंने 9 अप्रैल को बताया था कि 2131 पे बाय कर लीजिए। अगर अब टीवीएस को देखिए, टीवीएस मोटर्स के क्या हालचाल है, और ये मैंने ट्रेड क्यों दिया, इसकी साइकोलॉजी आपको पूरी समझाऊंगा और क्या सीन था इसका। तो गाइस देखिए, 2131 पे मैंने ये ट्रेड दिया था। अगर 2131 पे अगर अपन चले और एक सिंगल लाइन मार्क करें, 2131 2131 2131 का मतलब, ठीक है। तो 2141 भी, अगर चलो 37 मान लेते हैं, एक मिनट, अगर इसको प्रॉपर मार्क कर दें तो 2132 पे मार्क हो रही है। अब ऐसा मैंने मार्क किया है। अब आपको मैं एक बताऊंगा कि आप लोग पहले तो ये वाला वीडियो जाके देखना, जो मैंने वीडियो इसमें डाला था, उस वीडियो की मैंने क्या साइकोलॉजी बताई थी और उसमें क्या था। आप जाके ग्रुप ज्वाइन कर लेना, बिल्कुल फ्री ग्रुप है। लेकिन मैं कहना ये चाह रहा हूँ, आपको जो मैंने बताया था वो क्यों हुआ ऐसा और ऐसा क्यों हुआ। देखो, मैंने पहले क्या करा, आप कुछ पॉइंट्स देख लेना जिनके आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पहला पॉइंट तो मैंने ये बताया कि आपको डेवलप करने का एक ट्रेडिंग प्लान डेवलप करना पड़ेगा अपना। लाइक ट्रेडिंग प्लान कैसा, देखिए स्क्रीन पे अगर चलते हैं। अब बात करें टीवीएस मोटर्स में उस टाइम क्या चल रहा था। टीवीएस मोटर्स उस टाइम तो इतना कंसोलिडेट था। किस टाइम, देखो मैंने जब यहाँ पे दिया, ये इस टाइम से लेकर कंसोलिडेट हो रहा था, इतना कंसोलिडेशन जोन में था, लेकिन फिर भी ये स्टॉक क्यों भागा, ऐसा क्यों हुआ। 169 डेज से कंसोलिडेशन जोन था। अब देखो, होता क्या ना, जितने भी मार्केट की जितना भी कैपेसिटी थी, जितने भी लोगों ने यहाँ पे बाय करा, उनका एक अच्छा खासा वॉल्यूम बन गया। मींस एक वॉल्यूम बना, जिसका आप एक कह सकते हो एज अ सिंपल टर्म में कि चलो बबल बबल बन गया एक। मतलब यहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए, एक यहाँ लोग इकट्ठे हो गए, यहाँ करोड़ों लोग इकट्ठे हो गए। अब होता क्या ना, जहाँ पे भी करोड़ों लोग हो गए तो सर्कल के बाहर सर्कल तो बड़ा हो गई। मैं इसको एक सिंपल टर्म में समझाता हूँ, इसलिए आपको बता रहा हूँ। देखो, सिंपल टर्म में ये है कि एक बबल है ये। अब जितना ही बबल है ना, इस बबल के फिल होने के बाद ये बबल ब्रस्ट करेगा, या तो फिर ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। दोनों से एक चीज ही होगी, या तो होगा कि ये और आगे कंटिन्यू करें और कंटिन्यू करें, थोड़ा बबल और बड़ा बने, या तो फिर नीचे जाएगा। हो सकता है कुछ नेगेटिव चीज हो गई है। लेकिन नेगेटिव चीज का पता कैसे पड़ेगा, देखो नेगेटिव चीज का पता ऐसे पड़ेगा ना, आपको पहले कंपनी के फंडामेंटल्स देखने हैं। जैसा मैं आपको हमेशा बताता रहता हूँ कि फंडामेंटल इज वेरी स्ट्रॉन्ग। लेकिन देखो, अब मैंने जितना देखा ना, सब लोग चाहते हैं नहीं मेहनत करना। तो कोई नहीं, आप सीखने आए हो, इट्स वेरी गुड थिंग। मैंने देखा होगा आपने वीडियो पे बहुत लोग सब्सक्राइब करते हैं, नहीं चैनल देखते हैं, लेकिन सीख रहे लोग, लोगों को कंटेंट पसंद आ रहा है। तो इसीलिए मैं कंटिन्यू करता हूँ आप सिखाना। मैं नहीं चाहता आप सब, जिन भी लोग नहीं सीखना चाहते, आप लोग उनके कारण आप लोगों का नुकसान हो। इसी बहाने मैं आपको कुछ ना कुछ बता देता हूँ, मेरी भी थोड़ी नॉलेज बढ़ती है, आपकी भी नॉलेज बढ़ती है। 2-3 कमेंट्स आते हैं, हम भी एक तरीके से बातचीत करते हैं, थोड़ा हमें भी अच्छा लगता है। अब देखा जाए ना अगर कि ऐसा क्यों होता है, देखो अब यहाँ पे वॉल्यूम अच्छा खासा बन गई। अब अपने चले थे, आपको याद हो तो पुराना वाला वीडियो जाके देखना, मैंने स्क्रीनर पे जाके उसका पूरा एनालिसिस करा था, ठीक है। अब स्क्रीनर क्या है आपको पता होगा, स्क्रीनर एक ऐसी वेबसाइट है जो हर फंडामेंटल एनालिसिस बताती है, एक तरीके का टूल है ये। तो अगर यहाँ पे टीवीएस मोटर्स सर्च करें अगर अपन, तो टीवीएस मोटर्स का अगर आप देख सकते हो,
ये कंपनी का सारा है, मैं इसको वापस नहीं बताऊंगा क्योंकि आपको वाला वीडियो जाके देखना है, आपको एज अ होमवर्क दे रहा हूँ मैं, आपको तभी समझ में आएगा। मैं एक वीडियो में सब कुछ कवर नहीं कर सकता, और मैंने ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था, आप वो जरूर देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है गाइस, अब देखो ट्रेडिंग साइकोलॉजी तो डेवलप हो जाएगी। अब मान लो अगर ये नीचे आ गया होता, इसके लिए क्या करा होता। देखो जितने भी लोग हैं जिन्होंने भी जो स्टॉक बाय कर रखा है ना, आप लोगों को एक चीज करनी पड़ेगी, थोड़ा दर्द देगा ये, लेकिन करना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। जिन लोगों ने मान लो 1000 रुपये लगा रखे हैं, मान लो एक अपन एग्जाम्पल लेके 2414 लगा रखे हैं, ठीक है, तो 2414 भी अगर जिन लोगों ने लगा रखे और उनको लग रहा है कि जब आपको किसी भी स्टॉक के अंदर ये फील होगा ना यार ये स्टॉक तो मजा नहीं देगा, अपन को अभी बुक कर लेना चाहिए, तो मैं आपको एक सिंपल सी राय दूंगा, आपको बिना सोचे समझे क्लिक करके आपको उसको स्टॉक को निकालना है। इसमें आपका ही बेनिफिट है, मेरा बेनिफिट नहीं हो, आपका ही बेनिफिट है। जब आपको उसको निकाल दोगे ना, उसके बाद वो ऊपर जाता है या नीचे जाता है उसके बाद आपको नहीं देखना उसको, ठीक है गाइस, क्योंकि अगर आपने उसको देख लिया आपको दुख होगा, प्लस अगर आपको दुख हो रहा है तो आप उसको एज अ लर्निंग पर्पज सीखिए कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है गाइस, अब इसमें आपके मेन जो प्रॉब्लम होती है ना वो लोगों के साथ होती है, वो अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाते कि यार मेरा तो इतना बड़ा लॉस चल रहा है भाई, मैं कैसे बुक कर दूं। देखो कुछ चीजें होती है जो जीवन में नहीं चाहते भी करनी पड़ती है, ये चीज आप समझ ही गए आप तक, अभी तक जिन लोग भी स्टॉक मार्केट करा है। तो इक्विटी के टर्म में बता रहा हूँ, ये सेम चीज आपको इंटरडे में फॉलो करनी है। मैं इंटरडे के अंदर अभी रोज ट्रेड दे रहा हूँ, आप लोग फॉलो करते हुए नहीं करते मेरे को आई डोंट नो, लेकिन व्यूज तो देखो 5-6 आते हैं, क्योंकि मेरे को पता है जितने लोग फॉलो करते हैं वो कम लोग ही होते हैं। ठीक है, और जैसा आपको बताया मैंने टॉप 1% वाली बात होती है कि टॉप 1% जो होते हैं वो लोग अलग ही दिखते हैं। तो देखो आज मैंने एक बताया था टारगेट 350 प्लस एसएल डे लो, ठीक है 280 टू 359, ठीक है। कभी कभार ट्रेडिंग में ऐसा होता है, इंट्राडे में ऐसा होता है कि आपको जबरदस्ती डे लो एसएल लेना पड़ेगा, हो सकता है एसएल बड़ा हो छोटा भी हो, लेकिन ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये अपना जो सेटअप आपने बनाया हुआ है या मैंने बनाया हुआ है उसके सेटअप के अकॉर्डिंग अगर आप काम करेंगे तो ही अपन को बेनिफिट अचीव होगा। वरना अगर मैं आपको इसका बता देता कि अगर अपने 350 पे टारगेट है इसका, और अभी मान लो हमने 280 बाय कर लिया और 220 या 200 पे हम निकाल लो इसको, तो आई डोंट थिंक सो आप लोग प्रॉफिट में भी रह पाते। क्योंकि मैं एज अ खुद की पर्सनल एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ, जो मैंने खुद ने मार्केट में देखा ना, वो यही चीज़ मैंने नोट करी है कि जितने भी लोग हैं ना वो इसी चीज़ में ट्रैप हो रहे हैं, और आप इस चीज़ में ट्रैप मत होना। एसएल की चिंता अगर आप कर रहे हो, एसएल रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, सिस्टम में एसएल लगाना इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ट्रेडिंग, बट एसएल को मैनेज करना ही इंपॉर्टेंट गेम है। अगर आप सोच रहे हो कि एसएल मैनेज नहीं हो पा रहा है तो ट्रेडिंग थोड़ी रोक दीजिए, थोड़ा मैनेज करिए, थोड़ा हमारा चैनल देख लीजिए, आपको कमेंट करके बता दीजिए कि क्या है। देखो यूट्यूब फ्री है बिल्कुल, मैं कोई चार्ज ले रहा हूँ नहीं यूट्यूब का, और क्लासेस होगी तो आप क्लासेस में बात कर लेना मेरे से, मैं एक पर्सनल सेशन रख दूंगा, जैसे आप 2-3 पीपल्स हो जिनको पर्सनल गाइडेंस चाहिए हो, तो मेरा एक मेल आईडी है जो मेरे हर वीडियो में होता है, आप वहाँ मेल कर देना मुझे, तो हो सकता है मैं आपको वहाँ पे अच्छा गाइडेंस दे पाऊँ। एंड एक सेशन रख लेंगे अपन एक आधे घंटे या 2 घंटे का, कुछ मिनिमल चार्ज रखेंगे ताकि हर लोग उस पर ज्वाइन कर सके। ठीक है, क्योंकि बिना चार्ज के मैं रखूँगा तो एज आई डोंट थिंक सो आप सीरियस हो क्या होगे, और वो उस चीज़ का मज़ा भी नहीं आएगा। ठीक है गाइस, एक ट्रेड मैंने ये दिया था टीवीएस मोटर्स का, एक ट्रेड मैंने ये भी दिया था, कल मैंने 2 ट्रेड दिए, ठीक है, एक कॉल में दिया एक मैंने पी में दिया, दोनों अचीव हो चुके हैं। लेकिन गाइस आपको एक मैनेज करना पड़ेगा, मैं भी बोल रहा हूँ। एंड गाइस अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में आपको स्टिक रहना पड़ेगा। अब होता क्या ना, आप जब स्ट्रिक्ट रहते हैं अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी पे तो आप हमेशा लर्निंग करते हैं। कभी भी आप देखना एक चीज़ अगर आप कर रहे हो 100 बार, तो 100 बार उसके अंदर आप एक तरह परफेक्शन आ रहे हो, आप परफेक्शन लाओगे, तो आई गेस परफेक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ, बिकॉज परफेक्शन आएगा उस चीज़ के ऊपर, तभी तो आप उस चीज़ को परफेक्ट और परफेक्ट होगे ना। 100 बार आपने एक चीज़ कर दी है, और वही अगर मैं चीज़ फर्स्ट टाइम करने जा रहा हूँ तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट पड़ेगी वो, लेकिन आप 100 टाइम कर चुके हो तो आप तो यूँ बोलोगे अरे यार ये तो यूँ होगा, इसको यूँ कर देंगे, यूँ कर देंगे, यूँ कर देंगे, चलो ठीक है, आपको वो नॉलेज अच्छी हो चुकी है, बट आपको उसमें और परफेक्ट होना है, तभी आपकी मार्केट में वैल्यू बनेगी। सेम एज आप जॉब में देख लो ना, अगर आप जॉब करते हो कहीं भी, आप जो भी काम करते हो, आप उस काम को रेगुलर करते हो, रेगुलर करते हो, रेगुलर करते हो, माना कि थोड़ा बोरिंग प्रोसेस है, लेकिन जब एक टाइम पे आप कभी स्विच मारते हो तो आपको एक वैल्यू समझ में आती है उसकी, जो आपने जो टाइम लगाया उस प्रोसेस पे, होल प्रोसेस पे जो आपने टाइम लगाया उस प्रोसेस से आपको जाना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप प्रोसेस से नहीं जाएंगे तो आपको पता ही है क्या सीन होता है। सो मैं हो सकता है जितना आपको समझा रहा हूँ, लेकिन पता नहीं मैं समझा पा रहा हूँ नहीं पा रहा हूँ, आई थिंक
मतलब मैं ट्राई कर रहा हूँ कि हेल्प जितनी हो। जैसे मैंने आज सुबह ट्रेड किया था, देखो कैंडल इतनी बड़ी बन गई थी और ये ट्रेड यहाँ तक गया था। अब देखा जाए तो 1:2 का टारगेट अचीव हो चुका था मेरा सुबह वाला, लेकिन इसको ही मेंटेन करना है, इसके ऊपर ही फ्लेक्सिबल रहेगा ना अपन। और एक चीज बता देता हूँ मैं आपको, अगर आप चाहो तो ये कहना एक जर्नल मेंटेन कर लो अपना, ठीक है। जर्नल मीन्स आप एक नोटबुक लीजिए और वहाँ पे अपना ट्रेडिंग लिखिए कि आज आपने ट्रेडिंग क्यों करी, जो भी आपकी साइकोलॉजी बन रही है सब चीज़ें हटा दीजिए। जो भी आपको लग रहा है कि आपका एक सेटअप है प्रॉपर, या आप चाहो तो मैं ट्रेडिंग, आपका जो ट्रेडिंग सेटअप हो आप मेरे से डिस्कस भी कर सकते हो। जैसे आपको बताया मेल भेजो, आप अपन मेल के ऊपर डिस्कस कर लेंगे ओवर द मेल, एंड फ़ोन नंबर भी दे दूंगा मैं आपको वहाँ मेरा, मेल के ऊपर ही, ऐसे पब्लिकली नहीं दे सकता। तो आप एक ट्रेडिंग जर्नल बना लीजिए, फिर वहाँ कुछ पॉइंट्स लिख लीजिए कि ये प्रॉब्लम आ रही है, ये प्रॉब्लम आ रही है। और जो भी आ रहा है हमारे पास, मेरे से आके बात करना चाह रहा है कि मेरी ट्रेडिंग के अंदर ये हो रहा है, वो प्रॉब्लम आ रही है, मैं उसका ट्रेडिंग जर्नल जरूर देखूंगा। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। अगर आपका ट्रेडिंग जर्नल नहीं है, सो आई डोंट थिंक सो आई विल टॉक विथ यू। और उसके बाद देखिए क्या होता है। अब जितने भी ट्रेडिंग जर्नल आप बना रहे हो उसके बारे में पूरी स्ट्रेटेजी लिख ली आपकी, कि स्ट्रेटेजी में क्या हुआ, आपने कैसे सोचा था, प्लस मार्केट ने क्या करा। एक छोटा सेक्शन ले लेना, मान लिख देना मार्केट ने क्या करा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ जो आपको कोई बताएगा नहीं, लेकिन अगर आपने ये चीज मेंटेन कर ली इन ओवर अ पीरियड्स ऑफ 2 years, ठीक है 2 years से ज़्यादा बोल रहा हूँ, 6 महीने में अगर आपने कर ली ना इसको, तो आप अच्छा खासा अचीव कर जाएंगे ट्रेडिंग के अंदर, ठीक है गाइस। आई गेस वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो गया होगा, एंड मैं चाहता था कि आपको ये चीज़ समझ में आए। और सिंपल सा, अगर आपको लग रहा है कि अगर नहीं हो पा रहा है, थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है, थोड़ा ब्रेक ले लीजिए। ब्रेक लेना कोई मतलब गलत बात नहीं है, ब्रेक लेना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ है। अगर आपने ब्रेक ले लिया है फिर आप मार्केट में वापस आइए। बहुत बार होता है ऐसा, मैं भी कभी अगर ब्रेक लेता हूँ, मेरा भी लॉस होता है प्रॉफिट होता है, तो मैं एक तरीके से मेरे को भी ब्रेक चाहिए होता है, क्योंकि अपना जो माइंड है उसको रेगुलर अपन वर्क करेंगे, थोड़ा ब्रेक उसको चाहिए। तो आप थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, सोचिए, अपनी स्ट्रेटेजी है, मार्केट को मत देखिए 7-8 दिन। 7-8 दिन मार्केट नहीं देखेंगे ऐसा तो होगा नहीं, दुनिया चलना बंद हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। 7-8 दिन आप रुकिए, मार्केट में रुकिए, देखिए। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं आपने जो ट्रेड लिए हैं आप सही नहीं जा रहे, तो देखो मेरा ट्रेडर्स का चैनल है ही, ठीक है। और आपको कुछ भी डाउट है तो आप कनेक्ट कर सकते हो, मैंने तरीका बता दिया है। एंड ब्रेक लेना अगर आपको लगता है इंपॉर्टेंट है तो जरूर लीजिए, मैं आपको इस चीज़ के लिए बहुत रिकमेंड करूंगा, क्योंकि ब्रेक लोगे आप, आपको एक अच्छा खासा पता पड़ेगा कि आपकी गलती कहाँ हो रही थी, ठीक है। ब्रेक लेके ऐसा नहीं करना कि आपको बिल्कुल छोड़ देना, ब्रेक लेना है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, 4 to 5 days का ब्रेक लीजिए, 1 week का इनफ है। उसके बाद ब्रेक लेने के बाद आप सोच लीजिए कि क्या मिस्टेक हुई। जैसा ट्रेडिंग जर्नल बनाओगे तो उसके आप देख लीजिए बार बार कि क्या हो रहा है, इसमें क्या मिस्टेक हो रही है, तो आइडिया अपन को प्रॉपर मिल जाएगा, ठीक है गाइस। सो थैंक यू सो मच, आई थिंक वीडियो बहुत लॉन्ग हो गया है, एंड थैंक यू सो मच, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप लाइकिंग अस, थैंक यू।